जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ के विविध प्रश्नमाला 2 का क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सोल्व कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि दो संख्याएं 360 और 657 का महत्तम समापत्य 9 हो तो इसका लघुत्तम समापत्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास में क्या है, पहली संख्या क्या दी हुई है हमारे पास में, पहली संख्या है हमारे पास में कितनी, 306, और इसी में दूसरी संख्या कितनी दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है 657। अब इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ, महत्तम समापत्य, तो दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है हमें, 9, और दोनों संख्याओं का LCM क्या है वो हमें ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का LCM ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, हमारे पास में एक सूत्र है, हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। हम जानते हैं कि क्या होता है, HCF गुणा LCM दोनों का गुणा दोनों संख्याओं के बराबर होता है। तो हम इसको कैसे नोट कर सकते हैं, LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब हमें यहाँ पे क्या निकाला, LCM, तो HCF को इसके नीचे भेज देंगे। तो LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे हुए HCF। अब क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। पहली संख्या कितनी है, 306 गुणा दूसरी संख्या कितनी है, 657, और HCF कितना है, 9। अब हम क्या करेंगे, इनको कट करेंगे। तो 9 एकम 9, 9 3 27, कितना बचा, 3, 36 हो गए, 9 चौक 36। तो हमारे पास में आया 34 गुणा 657। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 22,338। तो ये हमारा क्या होगा, LCM। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18। एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 12 सेमी लंबा और 13 मीटर 20 सेमी चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइल लगानी है, तो इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी जो हमें बरामदा दिया हुआ है आयताकार, उसकी लंबाई चौड़ाई नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है आयताकार बरामदे की लंबाई, आयताकार बरामदा की लंबाई, आयताकार बरामदे की लंबाई कितनी दी हुई है हमारे पास में, 18 मीटर और 72 सेमी। हम इसको किस में चेंज करेंगे, या तो इसको मीटर में चेंज करेंगे या फिर इसको किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो कितना होता है, 1 मीटर बराबर 1000 या 100। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेमी। तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये तो जाएगा हमारा 1800 सेमी प्लस ये हमारा 72 सेमी। दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास में क्या आ गया, 1872 सेमी। ठीक है। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, इस 1872 के क्या निकालेंगे, उसके बाद हम लिखते हैं आयताकार
बरामदा की चौड़ाई कितनी दी हुई है हमारे पास में 13 मीटर 20 सेमी। अब इसको वापस वही सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1300 सेमी प्लस 20 सेमी कितना हो गया 1320 सेमी। ये हमारी क्या आ गई चौड़ाई आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, वर्गाकार टाइलों का न्यूनतम संख्या याद करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों लंबाई का भाज्य गुणनखंड और चौड़ाई का भाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं 1872 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जैसे हम करेंगे हमारे पास में क्या आएगा 1872 के करेंगे तो 2 का देंगे तो 9, 3 दूनी 6, 4 ती 12, फिर 2 का देंगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, फिर हम देंगे कितने का जाएगा इसमें हमने 1872 में दिया 2 का तो हमारे पास में 936, फिर 2 का देंगे तो 468, फिर का 2 का देंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, फिर 2 का देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, फिर कितने का जाएगा इसमें 3 का देते हैं 3 तिया 9, 9 ती 27, फिर 3 का देंगे तो एक बार 13 और 13 का जाए। तो हमारे पास में गुणनखंड क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 ये आ गए। हम इनको घातांक के रूप में लिखेंगे। 2 कितनी बार है 4 बार और 3 कितनी बार 2 बार और ये कितनी बार है हमारा 13 एक बार। तो ये क्या आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। सेम इसी प्रकार से हम निकालेंगे 1320 के। तो 1320 के अभाज्य गुणनखंड 1320 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे 1320 में हम सबसे पहले देंगे 2 का भाग तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 0, फिर 2 का देंगे तो 3, 3 0, फिर 3 का देंगे तो 1, 1 0, फिर कितने का जाएगा फिर हम देंगे कितने का 5 का देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, फिर कितने का जाएगा इसमें 2 का देंगे 11 और फिर 11 का जाएगा। तो हमारे पास में गुणनखंड क्या है 2 कितनी बार है 3 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 3 गुणा 5। तो ये आ गए हमारे पास में 1320 के। तो हम इसको घातांक के रूप में लेंगे 2 की पावर। हम इसको किस प्रकार से नोट कर सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 5 ये हमने नोट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है दोनों के अभाज्य गुणनखंडों का एचसीएफ। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड का एचसीएफ हमारा कैसे हम न्यूनतम घात लेते हैं तो 2 की पावर 4 है 2 की पावर 3 तो हम ले लेंगे 2 की पावर 3, फिर यहाँ पे 3 की पावर 2 है यहाँ पे 1 है हम ले लेंगे 3, 5 नहीं है तो हमारे पास 2 की पावर 3 कितना होता है 8 गुणा 3, 8 3 24। तो हम दोनों का क्या आया तो अतः वर्गाकार टाइल की माप होगी कितनी 24, यानी 24 सेमी की टाइलें लगेंगी वर्गाकार। ऐसे अब हमने क्यों निकाला जो टाइल्स है उसकी माप निकालने के लिए। तो अतः वर्गाकार टाइल की माप 24 सेमी होगी, यानी कि हमें रूम में क्या लगानी है आयताकार बरामदे में 24 सेमी की टाइलें लगाएंगे वर्गाकार। अब हम निकालते हैं न्यूनतम टाइलों की संख्या। हम न्यूनतम टाइलों की संख्या निकालेंगे तो हम क्या हमारे पास में क्या फॉर्मूला होगा न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या बराबर हमारे पास में टोटल जो क्षेत्रफल होगा बरामदे का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल मतलब एलसीएम, ठीक है, और एक टाइल का एचसीएफ, एक टाइल्स का क्षेत्रफल
यानी कि टाइल का तो एचसीएफ निकालेंगे और बरामदे का क्षेत्रफल। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बरामदे की लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे। तो हमारे पास में लंबाई है 1872 गुणा चौड़ाई कितनी है 1320, इसमें भाग दे देंगे। हमारे पास में एचसीएफ कितना है, एक टाइल का है हमारे पास में 24 है, तो हम यानी हमारे पास में लंबाई है, ठीक है। तो वर्गाकार टाइल है तो वर्गाकार क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 24 गुणा 24, भाई वर्गाकार है तो वर्गाकार वर्ग के लिए क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 24 गुणा 24। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में आएगा 78 गुणा 55 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4290। कितना आएगा 4290 टाइल्स, यानी उस बरामदे में क्या लगेंगी 4290 टाइल्स लगेंगी।